बिल्कुल कपूर जैसे नहीं होता, कपूर की तरह गोरे हैं भोले बाबा। इतना सुंदर रूप, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। संसार के सार हैं भोलेनाथ, भुजगेंद्र नागों का हार पहनने वाले, कपूर की तरह गोरे हैं। और सदा भगवान श्री राम रघुवंश नाथम, सदा भगवान को हृदय में रखते हैं, रघुवंश का जाप करते हैं, श्री राम का जाप करते हैं, कपूर की तरह गोरे। ऐसे भोलेनाथ मेरे भैया जब इतना सुंदर रूप बनाया, मैना रानी खूब गा रही हैं, खूब सबसे कहती है नृत्य करो, हमारा दामाद तो बड़ा सुंदर है, हमारी बिटिया का दुल्हा बहुत ही सुंदर है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा मैना रानी इतनी देर से तुम आप बड़ी परेशान थी, अब क्या हाल है? मैना रानी ने कहा बहुत सुंदर दुल्हा पाई है हमारी बिटिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, सूख शनिचर आए, इतना खाए पूरे भंडारियों का बनाया हुआ सब भोजन समाप्त। भंडारी कह रहे हैं ये कौन से छोटे छोटे बालक आए जो खाना खाते खाते थक नहीं रहे, बनाते बनाते कलाई दुख रही है। भोलेनाथ जी के आगे हिमांचल जी गए, हिमांचल जी ने कहा सूख शनिचर हैं, एक काम करिए, भभूत को दिया, दूसरा भोजन बनाया, भभूत भोजन में डाल दिया और भोजन फिर से पवाया, सूख शनिचर छक गए। और जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ मेरे भैया, जब विदाई का समय आया, मैना रानी ने हृदय से लगाया और खूब रोती। आज हिमांचल जी महाराज सबको समझाते थे, आज बिटिया की विदाई पे इतना रोते हैं कि पूछो ना। हर माता पिता अपनी बेटी से एक ही बात कहते हैं, बेटी जब ससुराल को जाओ 3 चीजों से अपने पति की रक्षा करना, सेवा करना, मन कर्म वचन। ये 3 चीजें जीवन में होना, मन कर्म वचन। जो 7 वचन लिया है, 7 फेरे जो किया है ना, इन वचनों को निभाना, मन को घर में लगाना, पति की सेवा में लगाना, सास ससुर की सेवा में लगाना। खैर उनके तो सास ससुर नहीं थे, लेकिन आजकल सबके सास ससुर होते हैं। जो सास ससुर की सेवा कर लिया, मंदिर के भगवान प्रसन्न हैं। और जो घर में सास ससुर की सेवा नहीं कर पाया, तो चाहे कितनों मंदिर में घंटी बजावे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए मेरे भैया बेटी का विवाह करिए तो बेटी को एक ही बात समझाइए कि बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन के, कि सबकी पुतली के बिचवा परान बन के, सबकी पुतली के बिचवा परान बन के, बिटिया ससुरे मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन के, सबकी पुतली के बिचवा परान बन के, सबकी पुतली के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन के। ससुरे में चांद की तरह रहना। अंधियारी रात में चांद निकलता है तो कितना उजाला होता है, संसार को उजाले देता है। तुम्हें संसार को नहीं, परिवार को उजाला देना है बिटिया। सास के निस दिन चरण दबैहा, सास के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे बाद में खैहा, सबसे बाद में खैहा। सास के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिहे धोवे पवा, जब खड़ुआ
सांझ के तनिको समय जो पैहा सांझ के तनिको समय जो पैहा छोटहर लड़कन का पढ़ैहा छोटहर लड़कन का पढ़ैहा सांझ को तनिक भी समय पाना तो छोटे छोटे घर के बच्चों को पढ़ाना। सांझ के तनिको समय जो पैहा छोटहर लड़कन का पढ़ैहा जो केहू के आहट पैहा मुखड़ा घूंघट में छुपैहा मुखड़ा घूंघट में छुपैहा रहिहा घर में हीरा मोती की दुकान बन के बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन के बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन के। ससुरे में तू चांद बन करके रहना। किसी को कोई ससुराल में ना दिक्कत नहीं होना चाहिए। चुगली चाई से हमेशा अलग रहना। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना बेटा। और हर बेटी के माता पिता अपनी पुत्री को समझाते हैं, बेटी इज्जत पगड़ी कीर जो गई हा, इज्जत पगड़ी कीर जो गई हा, घर से बाहर कबू न जइहा, घर से बाहर कबू न जइहा, इज्जत पगड़ी कीर जो गई हा, घर से बाहर कबू न जइहा, तोहरा कारण घर बटाई तुझनिहा, तोहरा कारण घर बटाई तुझनिहा, जियत नाही मोको पैहा, ऐसन जन करी है कि उरहन आवे पाड़ बन के, ससुर मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के। सुनल जाई तोहर बड़ाई, सुनल जाई तोर बड़ाई, हिया जाई तब फुलाई, हिया जाई तब फुलाई, तेरे कारण से यदि घर बटा तो मातारी बाप को जिंदा नहीं पाओगी। माता पिता समझाते हैं अपनी बेटी को, अपनी बेटी से कहते हैं, पुत्री सुनल जाई तोहर बड़ाई, तोहर बड़ाई, हिया जाई तब फुलाई, हिया जाई तब फुलाई, ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिन लागे अन्हार, तोहरा बिन लागे अन्हार, ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिन लागे अन्हार, सबकी ओठे रहिहा गीता और पुराण बन के, ससुर मरही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर मरही हाथ चांद बन के।
ससुरी मरही हाथ चांद बन। बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन गई, बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन गई, बेटी ससुरे मरही हाथ चांद बन गई। सबकी पुत्री के बिचवा परान बनके, सबकी पुतरी के बिचवा परान बन गई, बेटी ससुरे मरही हाथ चांद 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 बन गई। बोली उमापति महादेव की, व्यास भगवान की। की जय हो। आज मैया पार्वती जी की माता मैना समझाती हैं और आज हिमांचल जी महाराज पार्वती जी को समझाते हैं कि बेटी ससुराल को जा रही हो, बना हो घर बना हो या ना बना हो, उनके पास कुछ हो चाहे ना हो, यदि दाम्पत्य जीवन में बंध गए हो, विवाह हो गया है, अपने पति की सेवा करिए, आपका धर्म है। अमीर है तो अच्छी बात है, गरीब है तो अच्छी बात है, जैसा भी है आपका पति है, इसीलिए आपकी बड़ाई सुनना मेरा काम। जिस दिन मुझे पता चला कि बेटी की वजह से घर बिखर गया है, समझ लेना माँ माता पिता के हृदय पे ना बाण बन करके ओरहन लगता है। आज हिमांचल जी महाराज पार्वती मैया के लिए बहुत रोते हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं। मैना रानी रो रही, पूरा हिमांचल नगरी रो रही है। आंखों से आंसू आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हिमांचल महाराज शंकर भगवान की वंदना करते हैं कि महाराज मैं आपको क्या दूं, आपको क्या सौंप दूं, क्योंकि मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तो दे ही दिया, अपने हृदय का टुकड़ा तो आपको मैंने दे ही दिया, वो जो मेरी पार्वती है। हिमांचल जी महाराज कहते हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु आप तो कामनाओं से परिपूर्ण हैं, आप तो कोई इच्छा नहीं रखते हैं। समुद्र के अंदर यदि एक घड़ा पानी ला करके अलग से डाल दिया जाए तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार महाराज आप तो मानो कि समुद्र हैं और हम थोड़ा बहुत दे देंगे तो आपको हम क्या दे दें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपको मैं क्या दे दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाथ उमा मन प्राण समग्रह किंकरी करे हो। महाराज उमा हमारी प्राण है, हमारी बिटिया हमारी जान है, उसे अपने घर की दासी बनाना, उसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी हमारी बिटिया को लेकर जाकर के महारानी बना के रखना। हिमांचल जी ने कहा हमारी बेटी को लेकर जाइए, हमारी उमा को लेकर जाइए, अपने घर की दासी बनाइए, उसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। ऐसा मत मानना कि उसके माता पिता को भी कष्ट हो जाए। फिर आज पहरवानी की सामग्री हिमांचल जी पेश करते, शंकर जी अपने ससुर जी को संतोष देते हैं। कन्या विदाई का समय है। भोलेनाथ कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप बिल्कुल दुखित मत होइए, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया, आपने मुझे तो वो धन दिया है जो कोई दे ही नहीं सकता। जिसके बेटियां नहीं होगी, बेटी का धन कैसे दे देगा? सब दान में से सबसे बड़ा कन्यादान है। आजकल पता नहीं कितनी बेटियों को कोख में लोग मार देते हैं, जन्म लेने के बाद मार देते हैं। आजकल का बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटियों की हत्या कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहां से आएंगी? बेटियां नहीं होंगी तो लता मंगेशकर जो हैं
बेटियां नहीं होंगी जो पायलट भी बनी अपना एरोप्लेन उड़ा रही हैं, रेलवे पे अपना ट्रेन भी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। क्या बेटियां बेटों से कम है क्या? बेटियां बेटों से कम नहीं है। आजकल ऐसा होता है यदि बेटा हो जाए तो बड़ा लड्डू लुटाते हैं। अगर कोई पूछ ले कि बेटा हुआ कि बेटी, तो सब बड़े प्रसन्नता से कहेंगे, बड़ी चिल्लाकर कहेंगे भैया यो लड्डू खाइयो, लड़का हुआ है लड़का। लेकिन बेटी हो जाए तो 100 डिग्री का बुखार आ जाता है। अगर बेटी हो जाए तो बुखार आ जाता है, धीरे से कहेंगे अब भैया लड़की हुई है। बेटों से बेटियां कम नहीं है। इसीलिए बेटियों का सम्मान करिए। कहा जाता है जिसके घर में महिलाओं का सम्मान नहीं है उसके घर में लक्ष्मी माता नहीं आती हैं, और लक्ष्मी मैया आती भी हैं तो चली भी जाती हैं। इसीलिए माताओं का सम्मान करिए, अपनी पत्नी का सम्मान करिए, अपनी बेटी का सम्मान करिए, घर में जो महिला है उसका सम्मान करिए। आज हिमांचल जी की बेटी गृह जा रही है। तुलसी जी वर्णन करते हैं सभी वस्तुएं वाहनों में भर करके भेज देने में आती, सारा कुटुंब रो रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय पार्वती मैया की विदाई होने लगी, मैया पार्वती ने जब अपनी माता को प्रणाम किया तो मैना बहुत तेज से चिल्ला करके रोने लगी। मैया पार्वती जी की माँ बहुत तेज से रोती हैं। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। मैना रो पड़ी, विधाता ने नारी को क्यों बनाया? नारी अपने लिए नहीं पराये लोगों के लिए रोती है। घर पे रहती है तो घर वाले कहते हैं बेटी तो पराये घर की है, वो तो कभी विदा हो जाएगी। ससुराल जाते हैं तो वहां ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराये घर से आई है। क्या बेटी का कोई स्थान नहीं है? क्या बेटी का कोई नो घर नहीं है? बाल्यावस्था घर पर बीती, बाल्यावस्था पराधीन में बीती। जब तक बच्ची रही तब तक उसके ऊपर आर्डर जमाता रहा, आर्डर सब लोग देते रहे कि यहाँ नहीं जाना तुम बिटिया हो, वहां नहीं जाना तुम बिटिया हो, ये नहीं करना तुम बिटिया हो, अकेले वहां नहीं जाना। वो अंडर में रही, बड़ी हो गई, विवाह कर दिया तो ससुराल के अंडर में आ गई। ससुराल के अपना हित नहीं परहित देखती है, अपने घर को संभाले, दो दो घरों को संभाले, एक तो मायका संभाले जब तक यहाँ रहे, और जब ससुराल चली जाए तो पूरा ससुराल संभाले। इसीलिए कहा जाए नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। नारी के जीवन की यही कहानी है, आंचल में दूध है आंखों में पानी है। मैया मैना रोती है, हिमांचल जी रोते हैं, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक बात कह दिया, करे हूँ सदा सम करे पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करे हूँ सदा करे पद पूजा, नारी धर्म देव न दूजा, करे हूँ सदा।
जाता कि नारी पूजनीय होती है, नारी को देवताओं ने भी पूजा है, नारी को देवताओं ने भी पूजा है, लेकिन नारी की किस्मत में यह है कि नारी जब से बेटी का जन्म होता तब से सारे कार्य उसको करना, सबके पराधीन, सबको खुश करती रहती है। भैया खुश रहे, बिटिया खुश रहे, माता खुश रहे, पिता खुश रहे, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब खुश रहे। और यही बात कहती है शंकर की हमेशा पूजा करना पार्वती, क्योंकि पति देव से ज्यादा बढ़कर नारी के लिए धर्म कोई और हो ही नहीं सकता। पति की पूजा करना, पति की सेवा करना, पति की पूजा करना, सेवा करना ही नारी का मेन धर्म है। इसीलिए नारी कहती है महाराज, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। करहूं सदा शंकर कै पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हमेशा शंकर की पूजा करना, क्योंकि नारी धर्म यही है कि अपने पति की सेवा करे। इतना कह करके आज भोलेनाथ जी के संग में मैया पार्वती जी को विदा कर दिया। सारे लोग बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखित हैं। और जब मैया पार्वती जी को विदा किया है भोलेनाथ जी के संग में, चलते चलते भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर आते हैं। जब ही शंभु कैलाश आए, विवाह करने के बाद जब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जी आए, सूर सब निज निज लोक सिधाए। भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर आते हैं, जितने देवता थे, जितने भूत बलैया थे, सब अपने अपने, और देवता जितने थे सब अपने अपने स्थान पर चले गए। जगत माता पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारुना कहूं बखान। संसार के माता पिता हैं भोलेनाथ माता और पार्वती मैया। संसार के पिता माता हैं भोलेनाथ पार्वती मैया। जगत माता पितु शंभु भवानी। कैलाश पर्वत पर आते हैं। ताब जनमियो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर नाम का राक्षस जो हुआ था ना, मैंने शुरुआत में बताया था, किनको याद है कि पंचायत कर रहे हैं आप लोग? पीछे वाली मैया बहुत बतलाती हैं। तारकासुर नाम का जो राक्षस हुआ था, जिसके लिए देवता बड़े परेशान थे। देवताओं ने कहा था भोलेनाथ जी जल्दी से विवाह कर लीजिए ताकि जल्दी से तारकासुर का वध हो जाए। अब जब पुत्र का जन्म हुआ, कार्तिकेय महाराज जी का जब जन्म हुआ, तो कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का वध किया, तारकासुर को मारा। और जब तारकासुर को मारा और भगवान भोलेनाथ जी का विवाह संपूर्ण होता है, और जब भोलेनाथ जी का विवाह संपूर्ण होता है, मैया पार्वती जी के संग में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो कहा जाता है जैसे जैसे हिमांचल जी ने, हिमांचल जी की पत्नी ने माता को समझाया था पार्वती जी को कि
शंकर जी के चरणों की पूजा करना। नारी के लिए एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना, अपने पति की बात को मानना। पार्वती जी वही कर रही हैं। सती जो थी वो जिद्दी थी, लेकिन पार्वती जी बहुत मानती हैं भोलेनाथ को। भोलेनाथ जो कहते हैं पार्वती मैया वही करती हैं। आज भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, सती माता पार्वती माता बैठी हैं, और भोलेनाथ जी और मैया पार्वती जी में संवाद हो रहा है। आगे बढ़ाएं कथा।